हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल। सो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर ऑफ पेपर डीएसएसबी ऑफ पीएचएन। पीएचएन मींस पब्लिक हेल्थ नर्स। पब्लिक हेल्थ नर्स 2015 का क्वेश्चन पेपर है ये। 2015 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है पीएचएन में, पब्लिक हेल्थ नर्स में, तो शायद कमिंग ईयर्स में इसका वैकेंसी आ सकता है। इसके क्वेश्चन आंसर नर्सिंग से ही रिलेटेड है, सो इसके लिए आई चोज दिस क्वेश्चन पेपर। इससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। सो इसमें फर्स्ट अगर हम देखेंगे, सो सेक्शन ए इज़ ए जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपके जीके से रिलेटेड और उस टाइम की जो जनरल थिंग्स, जो हाईलाइटेड थिंग्स होती हैं, उनके बारे में पूछा होगा। तो लेकिन कई बार वो हिस्ट्री और इसके भी 20 क्वेश्चन का अलग अलग पैटर्न होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी से रिलेटेड जीके इसमें पूछते हैं। एक दो क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स होते हैं उनमें से आता है। सो जनरल अवेयरनेस आप इसका एक बार चेक कर लीजिए। दूसरा इसमें हिंदी में भी होता है, ये इंग्लिश में भी होता है। 20 क्वेश्चन ऑफ जनरल अवेयरनेस। आफ्टर दैट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। सेकेंड जो पार्ट होता है दैट इज़ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें आपको दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन प्लस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग टाइप। सो आप इसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे काफ़ी सारा आइडिया हो जाता है फॉर द एग्ज़ाम कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। 20 क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट इसका जो पार्ट होता है दैट इज़ मैथ, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। सो इसमें 10th 9th 10th 11th 12th का मैथ ज़्यादातर आता है। 8th मतलब सिंपल ही होता है, बट इंटरेस्ट वगैरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप एक बार मैथ का भी पुराने एग्ज़ाम से आइडिया लेके तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें होता है दैट इज़ इंग्लिश। नेक्स्ट पार्ट होता है इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी। सो इसमें हिंदी है। हिंदी के भी 20 क्वेश्चन होते हैं। हिंदी थोड़ा आसान कह सकते हैं हम। इसमें आपको सही अर्थ चुनकर लिखिए। जैसे अनुपम, अनुपम का जो सही अर्थ, इसमें से 4 ऑप्शन होंगे, इसका सही अर्थ आपको चुन के लिखना होता है। तद्भव और तत्सम शब्द ये भी बहुत आते हैं, ये हर एग्ज़ाम में आता है। तत्सम एंड तद्भव, देन समास एंड संधि, ये 3 इम्पॉर्टेंट, बहुत हिंदी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो तत्सम तद्भव प्लस समास प्लस संधि एंड समानार्थी शब्द और विलोम शब्द भी कई बार पूछ लेते हैं। जैसे इसी में आपको अगर देखेंगे तो अंधकार का तद्भव शब्द एंड हड्डी का तत्सम शब्द। सो तत्सम तद्भव क्या होते हैं, अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूं तो तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और उनका जो मतलब है वो बदल गया है, उनका जो लिखने का तरीका है वो बदल गया है। जैसे अंधकार की अगर हम बात करें तो अंधकार का तद्भव शब्द होगा अंधेरा। अंधेरा ये संस्कृत से हिंदी में आया, लेकिन इसने अपना जो लिखने का पैटर्न है वो चेंज हो गया, लेकिन इसका जो मतलब है वो सेम है। दिस इज तद्भव। अगर हम तत्सम की बात करें, तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और जिन्होंने अपना मतलब अपना रूप नहीं बदला है। आप इसको एक बार डिटेल में चेक कर सकते हैं, जो मैंने पढ़ा था। हम जस्ट टेलिंग यू। जैसे हड्डी का अस्थि, आप इसको अच्छे से एक बार कर लेना है हिंदी की क्लास लेके। किसी भी टीचर का एक बार हिंदी का क्लास लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट जो होता है इसमें इंग्लिश होता है। हिंदी के हाँ, हिंदी में एक आपको ऐसा गद्यांश मिलेगा जिसमें से आपके क्वेश्चन आंसर, इसी गद्यांश में से आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। इनको अच्छे से पढ़ के आपको इनको आंसर करना होता है। देन विन्यास शब्द, ऐसे विभक्ति प्रत्यय वाले शब्द में मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश में भी आपको
एक छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन भी दे देते हैं, कई बार ठीक मतलब गलत सेंटेंस लिख देंगे और उसको आपको ठीक करके लिखना होता है। एंड इसमें भी मीन्स पूछ लेते हैं, कोई भी हार्ड वर्ड दे देंगे और उसका मीनिंग आपको बताना होता है। ये इट्स काइंड ऑफ इंग्लिश। तो इसमें फर्स्ट एग्ज़ाम की अगर बात करें तो इसमें ज़्यादातर सेम ही होते हैं, पार्ट सेम होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ एंड जीके। तो डीएसएसबी के अगर आपके पास एग्ज़ाम है तो आप फर्स्ट पेपर की तैयारी हर पेपर से कर सकते हैं। जैसे टीजीटी, पीजीटी के एग्ज़ाम लेके आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर सकते हैं, तो इससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। नाउ कम टू दी पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन। दैट वाज पार्ट ए, सेक्शन ए। अब हम सेक्शन बी में पहुंच गए हैं। सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। सो ये काफ़ी हाई स्कोरिंग, मार्क्स स्कोरिंग होता है सेक्शन बी हमारे लिए। सो आपको इसको अच्छे से करना है। उसमें आपको जस्ट पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, उससे मेरिट लिस्ट भी बनती है, तो उसमें भी अच्छे से ध्यान देना है। लेकिन सेक्शन बी तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी आपको पूरा इंटरेस्ट से करना है। सो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 101, द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज़। हार्ट का नेचुरल पेस मेकर क्या है? ऑप्शन एवी नोड, एसए नोड, प्रकंजी फाइबर एंड ऑप्शन डी बंडल ऑफ हिस। सो राइट ऑप्शन इज एसए नोड। नेक्स्ट, मिट्रल वॉल इज ऑल्सो रेफर्ड एज। मिट्रल वॉल को क्या कहते हैं? अगर इसका सेकेंड नेम की बात करें तो क्या कहते हैं मिट्रल वॉल को? ऑप्शन ए ट्राइकस्पिड वॉल, ऑप्शन बी पल्मनरी वॉल, ऑप्शन सी आयोटिक वॉल एंड ऑप्शन डी बाइकस्पिड वॉल। सो राइट ऑप्शन इज बाइकस्पिड वॉल। द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज। नेचुरल पेस मेकर कौन सा है हार्ट का? ऑप्शन ए एवी नोड, ऑप्शन बी एसए नोड, ऑप्शन सी परकंजी फाइबर एंड ऑप्शन डी बंडल ऑफ हिस। सो राइट ऑप्शन इज बी एसए नोड। अगर साइड वाले क्वेश्चन को हम देखें, द मिडल लेयर ऑफ मेनिंजेस इज। मिडल लेयर ऑफ मेनिंजेस क्या होता है? ऑप्शन ए ड्यूरा मैटर, बी पाया मैटर, सी अरेक्नोइड मैटर एंड डी कोरोइड प्लेक्सस। सो इसमें भी बी इज द राइट आंसर, पाया मैटर। पाया मैटर इज द मिडल लेयर। नेक्स्ट, मिट्रल वॉल इज ऑल्सो रेफर्ड एज। मिट्रल वॉल का सेकेंड नेम पूछा है इसमें। सो ऑप्शन ए ट्राइकस्पिड वॉल, ऑप्शन बी पल्मनरी वॉल, ऑप्शन सी आयोटिक वॉल एंड ऑप्शन डी बाइकस्पिड वॉल। सो राइट ऑप्शन इज डी बाइकस्पिड वॉल। जो मिट्रल वॉल को बाइकस्पिड वॉल भी बोलते हैं। ये लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर का जो बीच वाला वॉल होता है उसको मिट्रल वॉल बोलते हैं। साइड वाला क्वेश्चन 106, द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा है? ऑप्शन ए आयोटा, ऑप्शन बी करोटिड आर्टरी, ऑप्शन सी सबक्लेवियन आर्टरी एंड ऑप्शन डी पल्मोनरी आर्टरी। सो राइट ऑप्शन इज ए आयोटा। आयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। Next, the gland that is located below hypophyseal fossa of sphenoid bone। पूछ रहा है स्फिनोइड बोन के हाइपोफिशियल फोसा में कौन सी ग्लैंड होती है? ऑप्शन ए एड्रेनल ग्लैंड, ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड एंड डी थाइमस। सो राइट ऑप्शन इज सी
पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। सो ये सारे हॉर्मोन्स को सीक्रेट करता है, इसलिए इसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। फिर ये आगे हार्मोन्स और एंटीरियर पिट्यूटरी अलग हार्मोन सीक्रेट करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी अलग हार्मोन सीक्रेट करती है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको एक बार जाके देखना है तो देख सकते हैं। ने इस साइड वाले क्वेश्चन को बात करें तो द एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई इज़, पूछा है आई का जो एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए प्यूपिल, बी कंजक्टिवा, सी कोर्निया, कॉर्निया होगा ये, एंड डी स्क्लेरा। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, कंजक्टिवा। ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड कंजक्टिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 10th क्रेनियल नर्व इज, 10th क्रेनियल नर्व को पूछा है, कौन सी है। ऑप्शन ए एब्ड्यूसेंट, बी वेगस, सी फेशियल एंड डी हाइपोग्लोसल। सो राइट ऑप्शन इज बी, वेगस नर्व इज द 10th क्रेनियल नर्व। और इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, दैट इज ऑल्सो वेगस। वेगस इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व और ये सेंसरी एंड मोटर दोनों टाइप का नर्व है। साइड वाला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द हिप बोन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ऑप्शंस दिए और पूछा है कि इसमें से हिप बोन कौन सा है। ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी ह्यूमरस, ऑप्शन सी इनोमिनेट एंड डी सैक्रम। सो राइट ऑप्शन इज सी, इनोमिनेट इज द हिप बोन। ये पेल्विस का पार्ट होता है एंड दैट कॉल्ड इनोमिनेट। सो इनोमिनेट बोन इज द हिप बोन। फीमर इट्स अ लैग बोन, ह्यूमरस इज अ बोन इन द हैंड and sacrum is a part of vertebral column. So left portion C is innominate and that is called also hip bone. Next question, the pH of blood is, blood का pH पूछा है। ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 7.4, सी 7.8 एंड डी 6.8। सो राइट ऑप्शन इज बी 7.4, विद इन द रेंज। साइड वाला क्वेश्चन है, द कॉलेप्स ऑफ द एल्वेलाई इज प्रिवेंटेड बाय, पूछा है एल्वेलाई को कॉलेप्स होने से कैसे बचा सकते हैं, किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन ए सीलिया, बी म्यूकस, सी सर्फेक्टेंट एंड डी प्लूरल फ्लूइड। सो राइट ऑप्शन इज सी, सर्फेक्टेंट का यूज़ करके एल्वेलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है। ऑप्शन ए 120 डेज, ऑप्शन बी 80 डेज, ऑप्शन सी 200 डेज एंड ऑप्शन डी 60 डेज। सो राइट ऑप्शन इज ए 120 डेज। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। एंड दिस क्वेश्चन, द एवरेज टाइडल वॉल्यूम इज, एवरेज टाइडल वॉल्यूम कितना होता है लंग्स में। ऑप्शन ए 500 ml, ऑप्शन बी 250 ml, 250 ml, C 150 ml and D 600 ml. So option A is the right option. 500 ml is the average tidal volume of the lungs. Next question. The average Hb content of human blood is, human blood में Hb कंटेंट कितना होता है एवरेज। ऑप्शन ए 18 to 20 ग्राम पर DL, बी 14 to 60 ग्राम पर DL, सी 8 to 10 ग्राम पर DL एंड डी 16 to 20 ग्राम पर DL। सो राइट ऑप्शन इज बी 14 to 60 is the average Hb content in human blood, human body. And this question, differentiate the
एसेंशियल अमीनो एसिड इन द फॉलोइंग। इसमें से आपको एसेंशियल अमीनो एसिड पे डिफ्रेंशिएट करना है। आपको ऑप्शन है ए प्रोलीन, बी थायरोसिन, सी ग्लाइसिन एंड डी वैलिन। सो जो एसेंशियल अमीनो एसिड होती है वो आउटसाइड ऑफ वो बॉडी अपना प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, सो इसलिए बाहर से हमें खाने की ज़रूरत होता है। सो इसमें से आपको 3 तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के ऑप्शन है एंड 1 इज़ एसेंशियल। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। वैलिन जो अमीनो एसिड है वो एसेंशियल है, जो हमारी बॉडी अपने आप प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। बाकी का ए बी सी इज़ दी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आवर बॉडी कैन प्रोड्यूस इनसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH। ADH का आपसे इफ़ेक्ट पूछा है कि क्या इफ़ेक्ट होता है इससे। ऑप्शन ए ओलिगुरिया, बी एन्यूरिया, सी इंक्रीज यूरिन आउटपुट एंड डी डिक्रीज यूरिन आउटपुट। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ डी डिक्रीज यूरिन आउटपुट। ये डायरोसिस को कम करने के लिए एंटी डायरेटिक हार्मोन का यूज़ करते हैं। सो इसका जो एक्शन है दैट इज़ यूरिन आउटपुट को डिक्रीज़ करना। ऑप्शन ए ओलिगुरिया, दिस इज़ लेस यूरिन प्रोड्यूस बाय द बॉडी, स्कैंटी यूरिन। एन्यूरिया इज़ द एब्सेंस, बिल्कुल ही यूरिन नहीं बन पाता है। एंड सी इंक्रीज यूरिन आउटपुट, इसको डायरोसिस बोलते हैं। एंड इंक्रीज यूरिन आउटपुट जिसको डायरोसिस भी बोलते हैं, इसीलिए लैसिक्स वगैरह को डायरेटिक्स बोलते हैं क्योंकि वो यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन हमसे ADH के बारे में पूछा है, ADH का एक्शन डिक्रीज यूरिन आउटपुट है। दिस क्वेश्चन, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज रेफर्ड एज। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज सिंथेसिस करने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस, बी ग्लूकोनोजेनेसिस, सी ग्लाइकोजीनोलाइसिस एंड डी ग्लाइकोजेनेसिस। सो राइट ऑप्शन इज आई थिंक ग्लूकोनोजेनेसिस लग रहा है मेरे को, बट इसका आप मेरे को कमेंट बॉक्स में एक बार बताना, डिस्कस करके बताना कि इसका क्या ऑप्शन हो सकता है। आई थिंक ग्लूकोनोजेनेसिस, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज सीक्रेट होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट से इससे पूछा है तो ग्लूकोनोजेनेसिस होना चाहिए। सो ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू मी। बाकी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, BMI ग्रेटर देन 10 इज़ कंसिडर्ड एज। BMI ग्रेटर देन 10 क्या किससे रिलेटेड है। वैसे जो नॉर्मल BMI रेंज होता है दैट इज़ 18 to 25। 18 से कम है दैट इज़ अंडर वेट, अगर 25 से ज़्यादा है देन ओवर वेट। जो 18 से 25 होता है उसको नॉर्मल रेंज मानते हैं, 18 to 25। सो हमसे तो बिल्कुल 10 का पूछा है। 10 मीन्स बहुत ही ज़्यादा अंडर वेट, लेकिन जो ऑप्शन में है ऑप्शन ए ओवरवेट, बी बुलिमिया, सी ओबीस एंड स्टेटआउट इट्स ऑल्सो फैट। जो फैट होता है बॉडी में उसको स्टेटआउट भी बोल देते हैं। सो ये ऑप्शन डी सी ए एक जैसे हैं एक्सेप्ट बुलिमिया। बुलिमिया इट्स ए नर्वस डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट जो भी इंडिविजुअल होता है वो खाना ही नहीं खाता है, अगर खाते हैं तो बिल्कुल उसको वॉमिट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनका BMI लेस देन 10 रहता हो। सो मुझे इसका आंसर बी लग रहा है, बट आई एम ऑल्सो नॉट श्योर। सो आप इसको भी एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में डिस्कस करके बताएं। दिस क्वेश्चन, विडाल टेस्ट इज़ परफॉर्म फॉर आइडेंटिफाई। पूछा है विडाल टेस्ट किस लिए यूज़ होता है। ऑप्शन ए क्लाइस्ट्रीडियम इट्स बैक्टीरिया, बी साल्मोनेला टाइफी, सी स्टेफिलोकोकस, डी मैनिंगोकोकस। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड कोज बैक्टीरिया होता है उसको साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं, और विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन ए क्लाइस्ट्रीडियम ये टेटनस के लिए है।
सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. इन नेक्स्ट वीडियो विल ट्राई टू cover more question. Till that time, watch the video, subscribe the channel and prepare the exam. Thank you.